नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अयोध्या बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में किस कंपनी के डीलरों ने कंपनी के खिलाफ फ्रॉड करने का लगाया आरोप, जनपद में किसने आत्महत्या के लिए लगाई सरजू से छलांग और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर किसने कसली है कमर। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। एक नमकीन कंपनी के डीलरों ने कंपनी के खिलाफ फ्रॉड करने का आरोप लगाया है। यही नहीं, नमकीन कंपनी के साथ काम कर रहे डीलरों व उनके कर्मचारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। डीलरों और कंपनी के आपसी समझौते के बाद डीलरों का कहना है कि जो कंपनी के माल से भरा हुआ ट्रक हमने अपने पास रखा था, उसे आज हमने कंपनी को वापस कर दिया है और आपसी समझौते से व लिखापढ़ी के बीच 15 दिन के अंदर हमारा पैसा लौटा दिया जाएगा। तो साहब के द्वारा कहा गया है कि आप कंपनी गाड़ी भेज दीजिए, पैसा आपका 15 दिन के अंदर आ जाएगा। हमने लिखा पढ़ी कर लिया है, ठीक है। अब ये गाड़ी इनको सौंप दी गई। जिस तरह गाड़ी सुरक्षित आई थी, जिस तरह सामान सब कुछ वैसे जारी, हमने न सामान छुआ है, न टच किया, न कुछ किया है। सुरक्षित गाड़ी। किस कंपनी से आए हैं? किस कंपनी से आए हैं आप? हल्दीराम से। क्या नाम है आपका? आप किस पोस्ट पे हैं? आपका नाम? हमारा नाम रमेश शर्मा। आप संतोष है ना? हल्दीराम। हम मुलाजिम हैं, कंपनी के मुलाजिम हैं। संतोष है ना? माल आपका है, संतोष है ना? माल लेके जा रहे हैं वापस, संतोष है ना? आप संतुष्ट हैं? आप गाड़ी लेके जा रहे हैं? संतुष्ट है ना? हाँ, कंपनी की नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट है ना? कंपनी का माल तो लदा हुआ है। हाँ, कंपनी का माल लदा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह। भैया हिसाब तो सही है, जैसा बंधा था वैसा ही बंधा है, ठीक है। अब कम हो गया या ज़्यादा हुआ, हमें इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी नहीं है। कम हुआ या ज़्यादा हुआ, हमें क्या मालूम। 15 दिन से यहाँ गाड़ी खड़ी है। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के शिवराहा गांव के 30 वर्षीय निवासी कपिल पुत्र मेवालाल ने आज 11:30 बजे अज्ञात कारणों के चलते सरजू पुल से छलांग लगा दी। जल पुलिस के हेड कांस्टेबल ब्रजेश सैनी की तत्परता के चलते आरक्षी अखिलेश यादव, अवनीश मिश्रा एवं अजय माझी, संजय माझी ने आत्महत्या करने के प्रयास वाले युवक को सकुशल नदी से निकाला। वहीं सरयू में स्नान करने वाले तीर्थयात्रियों ने जल पुलिस की प्रशंसा की है। अयोध्या से सीनू संवाददाता विनय सिन्हा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। इसी को लेकर आज अयोध्या प्रवास पर पहुंची केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा कारंदलाजे ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अयोध्या की सभी सीटों पर भाजपा ही विजयी होगी और फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर हमारा प्रवास कार्यक्रम अयोध्या से शुरू हो गया है, जिसके तहत पार्टी के पदाधिकारियों, चुनाव समिति के लोगों के साथ बैठक हुई है। का नाटक चल रहे हैं, चुनाव के संदर्भ में बहुत नाटक चलेगा। इसी में वो भी एक है, हम तो राम भगवान से पहले से जुड़े हैं। राम भगवान का मंदिर है ही निर्माण होना है, ऐसे बहुत लोग इसके लिए बलिदान दिए हैं। वो भाजपा हमारे संघ परिवार मिलके इसके लिए काम करे। अभी इधर का राम मंदिर निर्माण का वो तो रुकावट कौन किया? रुकावट किया है कांग्रेस वाले, रुकावट किया है बीएसपी वाले, रुकावट किया है राम मंदिर का एग्नेस्ट रुकावट वो तो किया है एसपी वाले। भाजपा संघ परिवार पहले से राम के साथ जुड़े हैं, राम मंदिर के लिए खड़े हैं। आप यहाँ पर बैठक की आपने? नहीं, कैंडिडेट के बारे में चर्चा नहीं है। और आज संगठन के बारे में हम चर्चा किया है, बूथ के बारे में हम चर्चा किए, बूथ को कैसे मजबूत करें एंड नया वोटर्स को कैसे हम तो रजिस्ट्रेशन करें, ऐसे पन्ना प्रमुख कैसे बनाए, ऐसे हम बात किया है आज। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। अयोध्या धाम के वासियों को मिलेगा बिजली के तारों के जंजाल से मुक्ति। 180 करोड़ की लागत से अयोध्या धाम में भूमिगत सुचारू होगी विद्युत आपूर्ति। आए दिन बंदरों और अन्य समस्याओं से बिजली के तारों के टूटने से बाधित होती है अयोध्या धाम की विद्युत आपूर्ति। MSNL को मिला है अयोध्या धाम में अंडरग्राउंड केबल डालने का कार्य। 2 वर्ष में पूरा होगा कार्य। सांसद विधायक की मौजूदगी में संपन्न हुआ भूमि पूजन का कार्यक्रम। अयोध्या धाम में इस मेन रोड के बाईं तरफ का काम पूरा हो चुका पहले से।
राइट साइड का पूरा काम बचा हुआ था, टीडी बाजार से लेकर, और तो ये इसके लिए प्रस्ताव गया था और 220 करोड़ का ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। अयोध्या में बंदरों की वजह से बहुत दिक्कतें होती थी, जगह जगह तार टूटते थे, लाइट जाती थी, और ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर पूरी अयोध्या धाम में करीब मुझे लगता है कि ये आज की योजना का जो शुरुआत हुई, इससे पूरा अयोध्या धाम के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग पूरी हो जाएगी। पिछली अंडरग्राउंड वायरिंग में कहीं दिक्कतें आई थी, शिकायत थी। आज मैंने ये अधिकारियों से अपेक्षा की है कि इस बार की जो अंडरग्राउंड वायरिंग होगी उसकी क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए, और साथ ही साथ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब मेले ठेले होते हैं तो पिछली बार की वायरिंग में हम लोगों की सरकार आने से पहले की प्रस्ताव वो था, तो उसमें दिक्कतें हुई हैं और बहुत सारी कमियां थी, लेकिन इस बार नई एजेंसी को काम मिला है और मुझे लगता है अच्छा काम होगा और जल्दी काम पूरा होगा। कि अंडरग्राउंड केबलिंग कराने से एक तो जहां विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ होगी, इसमें हम अंडरग्राउंड कराने के साथ साथ नए ट्रांसफार्मर भी लगा रहे हैं, अपने जो सब स्टेशन हैं उनकी क्षमता वृद्धि भी कर रहे हैं। तो और जो सोर्स ऑफ सप्लाई है, एक सप्लाई अगर जाती है तो दूसरी तरफ से सप्लाई चालू हो जाए, इस तरह के आधुनिक यंत्र भी हम इसमें लगाएंगे, जिससे बिजली की लगातार अनवरत आपूर्ति बनी रहे। इसके साथ साथ जो लाइन लॉसेस भी हमारे जो हानियां होती हैं उस पर भी कंट्रोल होगा, और विद्युत दुर्घटनाएं और इस तरह की जो भी समस्याएं होती हैं, जो मकड़जाल है और भविष्य में पर्यटन को देखते हुए इस नगरी का जो स्वरूप होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम अंडरग्राउंड केबलिंग करके ही प्राप्त। अयोध्या से सीनू संवाददाता अमित की रिपोर्ट। अयोध्या बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।